हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज का भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम परीक्षा में पास और फेल वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमने 4 भाग इसके और अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन देखिए, 85%, 87%, 80% और 90%। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो क्या बोला है कि 60% जो है हमारे वो गणित में पास हुए। तो हम यहाँ पे 60% लिख लेते हैं। ये मैथ में पास होने वालों की संख्या हो गई, ठीक है। अब 70% जो है वो इंग्लिश में पास होते हैं, यानी कि यहाँ 70% आपके किस में, इंग्लिश में पास हुए। अब ये जो हिस्सा बचता है ये कॉमन हिस्सा रहता है, यानी कि दोनों का, यानी कि आधा इधर आधा इधर। तो यही हम वेन आरेख से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 50% जो है वो दोनों विषय में पास हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से हमको पता ये चल रहा है कि मैथ और इंग्लिश में टोटल 70 और 60, यानी कि 130% लोग पास हुए हैं, ठीक है। अब 130% में ये 50% लोग भी शामिल हैं जो भाई दोनों विषय में पास हैं। तो हम इससे माइनस कर देते, तो यहाँ से हमारा जाएगा 80%, यानी कि 80% टोटल लोग जो हैं वो पास हुए हैं। आपको आया समझ में? तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन देखिए आपके सामने, 57%, 44%, 55% और 53%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वेन आरेख से। तो वो बोल क्या रहा है कि जो 40% विद्यार्थी हैं वो किस में, हिंदी में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि संस्कृत में जो है वो 25% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो यहाँ हम संस्कृत का बना दिए, ठीक है। अब हिंदी और संस्कृत का बन गया। अब दोनों विषय में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 20%। तो यहाँ पे हम 20% जो है वो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ भी फेल पहला वाला, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि हिंदी और संस्कृत में कितने टोटल फेल हुए हैं। तो यहाँ से 40 और 25 को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल 65% जो है वो हिंदी और संस्कृत में फेल हुए हैं। तो अब देखिए, दोनों विषय में फेल होने वाले परसेंटेजों की संख्या भी पता है, यानी कि कॉमन है। कुछ 40% का यहाँ हिस्सा होगा, कुछ 25% का यहाँ हिस्सा होगा। तो ये 20% जो है वो इन 65% में शामिल होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 45% हैं जो हिंदी और संस्कृत में फेल है। ये बात आ रही समझ में? अब टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो इन 100% में जब 45% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो जब हम माइनस करेंगे तो बचे हुए 55% विद्यार्थी तो पास हो जाएंगे ना। तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने बोला है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, इसको पास से भी कर सकते रहे। जैसे कि यहाँ पे हमें बोला है कि हिंदी में 40% विद्यार्थी जो है वो फेल हुए हैं। तो 40 फेल हुए तो भैया 60% पास हुए होंगे हिंदी में। तो हम पास वाला डेटा लेके भी कर सकते रहे। अब उसी प्रकार से संस्कृत में जब 25% जो है वो फेल हुए, तो 75% जो होंगे वो तो पास हुए होंगे, ठीक है। और दोनों विषय में जब 20% फेल हुए तो 80% पास हुए होंगे। ये चीज़ आ रही समझ में? इससे डायरेक्ट निकल जाता। तो 60 और 75 को जब आप ऐड करते तो आपका आता है 135, यानी कि 135% जो है वो हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में पास होते। और इससे आप 80 को माइनस कर देते, क्योंकि ये दोनों विषय में, यानी कि इनमें शामिल होंगे। तो यहाँ से भी आपका 55% डायरेक्ट आ जाता कि 55% जो है वो पास हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के जो है वो पास हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के जो है वो अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल हो गए। यदि परीक्षा में टोटल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के जो है वो पास हुए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ऑप्शन 330,
320, 340 और 350। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं वेन आरेख से। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि गणित में जो है वो 60% लड़के जो है मैथ में हमारे पास हो रहे हैं। ठीक है, जो बोलते जा रहा हम वो करते जा रहे हैं। उसके बाद बोला है कि 65% लड़के जो है वो साइंस में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, अब जो 30% लड़के हैं वो दोनों विषय में जो है 30% फेल हुए हैं। यानी कि टोटल अगर 100% लड़के हों तो 30% अगर दोनों विषय में फेल हुए तो 70% होंगे जो दोनों विषय में पास हुए। तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले में पास लिए हैं, दूसरे वाले सेक्शन में भी पास है, तो यहाँ पे भी हम दोनों विषय में पास वाला ही भाग लेंगे। यानी कि 30% जब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 70% होंगे जो दोनों विषय में पास है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथ और विज्ञान यानी कि साइंस में टोटल कितने लोग पास हैं। तो 60 और 65 यानी कि 135% लोग जो है वो दोनों विषय में पास हैं। ठीक है, मैथ और साइंस में। ठीक है, तो ये जो 70 है इनमें से देखिए मैथ वाला जो है वो साइंस में भी पास होगा, साइंस वाला जो है वो मैथ में भी पास होगा। तो इन्हीं 135 में ये 70% वो लोग भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इससे हम माइनस कर देते हैं, यानी कि टोटल हमें पता चल जाएगा कि जो 55% लोग हैं एक्चुअल में वो पास हुए हैं। अब देखिए 55% लोग पास हुए हैं। अब टोटल जो 100% होता है तो 100% के लिए यहाँ पे हमको क्या बोल दिया कि कुल 600 लड़के बैठे थे परीक्षा में। यानी कि 100% की वैल्यू दे दी है हमें 600। तो 55% जिसमें से पास हुए हैं तो हम 55% पास हुए वालों की वैल्यू निकाल सकते हैं और यही हमें निकालना है। तो बस हम तिर्यक गुणा कर देते हैं यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज। अब देखिए 50 को 6 बार इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 छक्का 300 और 5 को 6 बार 30, यानी कि 55 और 6 का जब आप गुणा करेंगे तो 330 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इतने लोग जो हैं इस परीक्षा में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फेल का पूछता तो बस 600 में से 330 माइनस कर देते तो वो हमारा फेल का आ जाता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात करें कि परीक्षा में कुल कितने लोग शामिल हुए, यानी कि कितने लोगों ने परीक्षा दी। ऑप्शन देखिए 500, 400, 550 और 530। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए चाहे जितने भी लोगों ने परीक्षा दी होगी वो खुद में 100% लोग होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब इन 100% में उसने बोला है कि जो 78% है वो पास हो गए हैं, यानी कि 78% जो है वो हमारे पास हुए हैं। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो फेल हुए हैं वो 22% है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये 22% उसने क्या बोला कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए हैं तो 22% की वैल्यू कहीं ना कहीं उसने हमको बता दी है कि 110 है, यानी कि 22% 110 के बराबर होगा। तो बस हमें 100% की वैल्यू निकालना है, यानी कि टोटल लोग 100% होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 11 से काटिए इसको 10 बार में, 11 से इसको 2 बार में। अब 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 का 100 में आप गुणा करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन में ये सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि मोहन 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए 1000, 1060, 1500 और 1050। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो लोग हैं, एक है राम है और एक मोहन है। ठीक है, तो राम को 30% अंक मिले और वो 30 अंक से फेल हो गया। यानी कि अगर हम ये 30 अंक राम को दे दें तो राम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से मोहन को 35% अंक मिले और वो 80 अंक से फेल हो गया, यानी कि इसे भी हम 80 अंक दे देते हैं भाई, इसको भी पास करा देते हैं। जब राम पास हो गया तो मोहन भी पास हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा कि यहाँ से हमारा राम भी पास हो रहा है, मोहन भी पास हो रहा है, यानी कि दोनों बराबर की कंडीशन में आ गए। बस परसेंटेज से परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, यानी कि ये 35 को इस तरफ ले आइए बराबर के इधर, तो यहाँ से आ जाएगा 30% माइनस 35%, भाई माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 80 और ये 30 इस तरफ जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस में 30। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 5% की वैल्यू आ गई कितनी, 50, तो माइनस में है। ठीक है,
तो देखिए जो भी पूर्णांक आएगा वो निगेटिव तो हम लेंगे नहीं, पूर्णांक हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो माइनस लेने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे माइनस में है तो रहने दीजिए, ठीक है। तो यानी कि -5% की वैल्यू आ गई 50। तो कोई भी पूर्णांक होगा वो 100% में होगा अपना, तो उसी का वैल्यू निकालना है, उसकी वैल्यू x। तो बस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटिए इसको 10 बार में, x की वैल्यू आ गई आपकी 1000, यानी कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा 1000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। किसी परीक्षा में एक लड़का जो है वो 40% तथा दूसरा लड़का जो है वो 45% अंक प्राप्त करता है। यदि दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ऑप्शन देखिए 500, 520, 560 और 600। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि दो लड़के हैं, एक 40% अंक पाया, दूसरा 45% अंक पाया, लेकिन जो पास होने का क्राइटेरिया है उससे दोनों ने, यानी कि पहले वाले ने 35 ज़्यादा पाया और दूसरे वाले ने 60 ज़्यादा पाया। तो हमें नहीं पता, तो हमने फर्स्ट और सेकंड लड़का मान लिया कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो देखिए इसने 40% अंक पाया और इसने 45% अंक पाया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम पास वाला अंक है उससे पहले वाले ने देखिए 35 ज़्यादा पाया है, यानी कि ये 35 ज़्यादा पाया है, तो हम केवल इसको पास करते हैं कि भाई 35 कम ले, तू पास बस हो जाए अभी, ठीक है, बाद में देखी जाएगी। तो इसको हमने सिर्फ पास होने का क्राइटेरिया किया, क्योंकि ये 35 अंक ज़्यादा पाया है। और दूसरे वाले की क्या कंडीशन है कि भाई उसने 60 अंक ज़्यादा पाया है पास होने के न्यूनतम क्राइटेरिया से, तो हम इससे भी 60 माइनस कर देते कि भाई तू भी बस केवल अभी पास बस हो जा। तो बस यहाँ से देखिए बराबर कर दिए हमने, क्योंकि ये भी पास की कंडीशन में, ये भी पास की कंडीशन में। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए परसेंटेज को परसेंटेज से, यानी 40% माइनस 45%, और इस 35 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में -60 + 35। तो अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया 5% आ गया भाई, 40 में से 45 गया तो -5। अब यहाँ से आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 में से गया 5 और यहाँ 5 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 2, यानी कि -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि हमें पता चल गया कि 5% की वैल्यू जो है वो 25 नंबर के बराबर है। तो उसी प्रकार से पूरा जो पूर्णांक होगा वो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू x के बराबर होगी। बस 3 गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज 5 से काटिए इसको कितनी बार, 5 25, और 5 का गुणा 100 में करेंगे तो x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 500, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 गर्ल्स यानी कि लड़कियां सम्मिलित हुई हैं। यदि 70% लड़के तथा लड़कियां भी 70% पास हुई हों तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 20%, 10%, 15%, 30%। तो देखिए वो बोल क्या रहा है कि भाई एक परीक्षा में बॉय और गर्ल दोनों शामिल हुए। लड़कों की संख्या 500 है और लड़कियों की संख्या 300 है। बॉय और गर्ल टोटल मिला के कितने हो गए भाई, 800 हो गए, ठीक है। अब देखिए 70% ये लड़के पास हुए हैं और 70% लड़कियां, यानी कि फेल कितने हुए होंगे, हमें फेल का परसेंट पूछा, तो 500 में से 30% लड़के फेल हुए होंगे ना। तो बस 500 का 30% आप निकाल लीजिए, 10% हुआ 50 और 30% हुआ 50 थी या 150, यानी कि 150 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए 500 में से। उसी प्रकार से 300 में भी 30% फेल हुई होंगी लड़कियां, तो 300 का 30% यानी कि 90 लड़कियां भी फेल हो गई इसमें। तो टोटल हम देख रहे हैं बॉय और गर्ल कितने फेल हुए इस 800 में से, तो यहाँ पे 0 इनको काउंट कर लीजिए 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 240 लड़के और लड़कियां जो है वो फेल हो गए, यानी कि विद्यार्थी इसमें दोनों शामिल हैं। तो अब इसी का परसेंटेज बताना है, तो ये 800 का कितने परसेंट होगा इंटू 100। बस यहाँ से 2 0 से 0 और ये 8 से काटिए तो ये कितना आ जाएगा 3 बार और यहाँ की 30%, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30%। 30% टोटल विद्यार्थी होंगे जो फेल हुए होंगे। सीधी सी बात है, 70% पास हुए तो 30% फेल हुए होंगे। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त है तो उसके प्राप्तांक जो है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से
30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रहते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करें। यानी कि परीक्षा पूरी कितने अंकों की थी और पास होने का क्राइटेरिया क्या था, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए 600, 180, 1000, 150, 1500, 200 और 800, 210। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत इजी, बस उसने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता दी है और पर एग्जाम में हम क्या करते हैं, इसी को देख के स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए कितनी जल्दी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला है उसने, मोहन और सोहन, ठीक है। तो इसकी कहानी में मोहन की क्या बोला है कि भाई इसने 35% अंक पाया है और न्यूनतम पास होने से 30 अंक इसके ज़्यादा हैं। यानी कि हम इसको केवल 30 अंक कम कर दें तो ये केवल पास बस हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 30 अंक ज़्यादा लाए तो हम बस इसको पास कर देते हैं। उसी प्रकार सोहन क्या है, 25% अंक पाया है और उसने क्या किया है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम लाया है। यानी कि कम रहते हैं इसके, 30 अंक कम रहते हैं, तो हम इसको 30 अंक दे देते हैं, भाई ये भी पास हो जाए। यानी कि दोनों पास हो गए तो बराबर हो गए, इक्वल हो गए। ये भी पास होने का मोहन का ये क्राइटेरिया हो गया और सोहन का ये क्राइटेरिया हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। बस अब यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि 35% माइनस 25% और ये 30 इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 30। यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गई 10% की वैल्यू 60। जब 10% की वैल्यू 60 आ गई तो पूर्णांक जो होगा वो 100% के बराबर होगा, उसकी वैल्यू x के बराबर होगी। तो बस तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ से काट पीट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज, ये 0 से 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 600। यानी कि पूर्णांक क्या होगा, 600। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप चेक कर लीजिए। अब देखिए x की वैल्यू 600 आ गई, यानी कि ये पास होने का क्राइटेरिया मोहन का ये है। यानी कि 600 का 35% से माइनस आप 30 करेंगे तो आपको पास होने का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से ये 2 0 कट गए। अब 35 छक्का कितना होता है भाई, 6 पंजे 30 और यहाँ पे आ गया 6 तिया 18 और 3 कितना, 210 माइनस 30। यानी कि पास होने का क्राइटेरिया कितना आ गया, 180। तो ये देखिए 180 और 600, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी जी क्वेश्चन रहते दोस्तों ये। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अब देखिए, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, जिसमें 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। ऑप्शन देखिए 100, 200, 150 और 300। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इसको कितनी जल्दी हम सॉल्व करते हैं। टोटल लड़के कितने हो गए भाई, 800 हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि फुटबॉल कितने बताए हमें, 75% लोग क्या करते हैं, सॉरी हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो हॉकी और फुटबॉल का परसेंटेज कितना हो गया, 75 और 50 जोड़ेंगे आप तो 125%। यानी कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले 125% है, ठीक है। अब उसने बोला कि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अवश्य खेलता है, यानी कि 125 में से ये एक्स्ट्रा जो शामिल होंगे इसी में कितने, वो 25% एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि अगर जब टोटल 100% होंगे लड़के तो यहाँ से देखिए जो 25% एक्स्ट्रा आ रहा, ये वो लड़के होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। बात आ रही है समझ में। तो हमें केवल 25% की वैल्यू ही निकालनी है, बस इतना से चीज़ें आप समझ जाइए। तो बस देखिए टोटल 100% लड़के होंगे, ठीक है, जिसकी संख्या उसने दे दी है कि 100%, टोटल 800 लड़के हैं छात्रावास में। अब 125 लड़के जो आए हैं, 125% वो क्या है, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। लेकिन इसी में शामिल है कौन, जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी कि वो एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, 100 से 25%। तो उसी 25% की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 25% लड़के वो हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो बस इसकी वैल्यू x, बस परसेंटेज से परसेंटेज, 25 चौके काटिए 100 और 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 200। यानी कि 200 ऐसे लड़के होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय व 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। बिल्कुल पिछली बार जैसा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 210, 200,
250 और 300। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं पता, तो देखिए टोटल वैल्यू हमें निकालना है कि उस कार्यालय में 100% की वैल्यू क्या होगी। टोटल कर्मचारी यही होंगे। तो देखिए 70% जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, टी पी रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और 40% कर्मचारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, उसने ये बोला है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि 70 और 40, 110% जो कर्मचारी है वो टी और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। अब देखिए 100 से ये कितने ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये 10% कर्मचारी भी ऐसे होंगे जो दोनों पे पीते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये 10% आखिरी लाइन में उसने क्या बोला है, तथा 25% कर्मचारी जो है वो दोनों पे लेते हैं। यानी कि ये 10% के बराबर होंगे, सीधी सीधी बात है। यानी कि 10% की वैल्यू हमें दे दी है 25 कर्मचारी के बराबर। तो 100% उस कार्यालय में कर्मचारी कितने होंगे हमें नहीं पता, तो उस बराबर कर देते हैं एक्स के। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज ये काटिए, 0 से 0, यानी कि एक्स बराबर आ गया 250। यानी कि उस कार्यालय में 250 कर्मचारी होंगे जो टोटल कर्मचारी होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं परीक्षा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी, 62% लोगों ने चाय पी है, जबकि 25% लोग ऐसे हैं जो कोई पेय नहीं लिए, यानी कि कुछ भी नहीं पिए। यदि कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 1000, 2000, 1500 और 3000। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वेन आरेख बनाते कि यहाँ पे हमको बोला है कि 68% लोग जो हैं वो कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ पता है। अब उसके बाद बोला है कि 62% लोग जो हैं इसी पार्टी में ये टी पी रहे हैं, यानी कि चाय पी रहे हैं। ठीक है, और जो 25% लोग हैं उन्होंने कोई पेय नहीं पिया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 25% जब कोई पे नहीं पिए तो 75% तो होंगे भाई, 100% होंगे जिनमें से 25% ने कुछ नहीं पिया। तो बचे हुए जो 75% होंगे वो तो पिए होंगे दोनों पे। तो हम यहाँ पे जो कॉमन है वो दोनों पे कितने, 75% लोगों ने पिया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जबकि 25% लोगों ने कोई पे नहीं पिया। ठीक है, तो 75% लोगों ने पिया होगा भाई पे, कोई ना कोई पे तो पिया होगा, चाहे वो कॉफ़ी हो चाहे वो चाय हो। ये समझ में आ गया। बस अब हम यहाँ से देखते हैं कि कॉफ़ी और टी पीने वाले कितने परसेंट होंगे। तो 62 और 68 को जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितना होता है, 10, और 6 6 12, और 1 हासिल की 30। यानी कि 130% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पी रहे हैं। ठीक है, अब इनमें ये 75% भी शामिल हैं जो दोनों पी रहे हैं, तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 75 को। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, 55%। यानी कि 55% लोग जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि कॉफ़ी भी पी रहे हैं चाय भी पी रहे हैं, पार्टी में जो भी मिल रहा है वो पी जा रहे हैं। अब उसने बोला है कि देखिए यहाँ पे कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या दे दी है हमें कितनी, 550। यानी कि ये 55% की वैल्यू हमारे पास है 550। तो 100% की वैल्यू ही हमें निकालना है कि उस पार्टी में लोगों की संख्या कितनी थी। तो वो संख्या तो 100% होगी। बस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 55 से काटिए इसको सीधा 10 बार में, और x की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 1000। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उस पार्टी में टोटल 1000 लोग थे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक परिवार में 60% व्यक्ति जो है वो चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी। यदि 20% व्यक्ति को दोनों चीज़ें पसंद है तो उन लोगों का परसेंटेज क्या होगा जो ना तो चावल और ना तो रोटी खाते हैं। ऑप्शन देखिए 10%, 20%, 15% और 30%। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों टोटल जो है चावल और रोटी दोनों खाने वालों का परसेंटेज तो 100% होगा, खुद में ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे हमको जो जो वैल्यू दी है हम वो लिख लेते हैं कि भाई 60% जो है वो राइस खाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है कि 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो रोटी खाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रोटी और राइस वाला। और जो कॉमन व्यक्ति हैं यानी कि जो दोनों खाते हैं वो 20% है, यानी कि ये रोटी भी खा जाते हैं और राइस भी खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि रोटी और चावल खाने वाले, रोटी और चावल खाने वालों का परसेंटेज कितना है, तो 60 और 50, 60 + 50 बराबर 110 है।
यानी कि 110% लोग क्या कर रहे हैं, राइस भी खा रहे हैं, चावल भी, सॉरी, राइस भी खा रहे हैं और चपाती भी खा रहे हैं। अब इसमें 20% ऐसे हैं जो दोनों खा रहे हैं, इस 110 में शामिल हैं, तो 20% हम इसमें से माइनस कर देंगे भाई, तो हमारे पास आ जाएगा 90। यानी कि 90% टोटल जेन्युइन लोग ऐसे हैं जो चावल खा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो है वो कितने परसेंट होगा, हमें पता है कि टोटल जो होगा वो 100% होगा। यानी कि 100% में जब 90% लोग राइस और चपाती खाते हैं, तो बचे हुए जो 10% लोग होंगे वो कुछ भी नहीं खाते होंगे, ना राइस खाते होंगे ना चपाती खाते होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10%। आया समझ में? अगर नहीं आया समझ में तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, उसने बोला है कि एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल खाते हैं। जब 60% चावल खाते हैं तो सीधी सी बात है, मान लीजिए 100% रहे होंगे, 60% व्यक्तियों ने चावल खा लिया, तो 40% ऐसे होंगे जो नहीं खाते होंगे। तो हम यहाँ पे नहीं खाने वाली वैल्यू लिखते हैं कि 40% लोगों ने भाई राइस को नहीं खाया। उसी प्रकार से 50% रोटी खाई, तो 50% ऐसे व्यक्ति होंगे जो रोटी नहीं खाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो वाला ले लिया। अब 20% दोनों खाते हैं, यानी कि 80% उनमें भी होंगे ऐसे कि जो ना रोटी खाते होंगे ना चपाती खाते होंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 40 और 50 यानी कि 90% व्यक्ति ऐसे हो गए जो ना तो रोटी खा रहे हैं और ना तो चावल खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें 80% इस 90 में वैसे ही शामिल है कि जो ना तो रोटी खाते हैं और ना चपाती खाते हैं, तो बस इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका प्योर 10% आ जाएगा कि जो ना रोटी खा रहे हैं ना चपाती खा रहे हैं। चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे एक बार जैसे आप यहाँ पास लेते हैं यहाँ पास लेते हैं, तो बीच में वाली वैल्यू भी पास वाली ही आएगी, यानी कि दोनों विषय में पास। अगर किसी जगह पे आप फेल विद्यार्थियों को ले रहे हैं, वेन आरेख में सेकंड भी फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज, तो बीच में भी फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।